Hello, class second. You all are welcome in your science class. Hope you all are doing well and revising your chapters properly. In today's class, we are going to study chapter number 6, Health is Wealth. आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे हेल्थ हमारी वेल्थ है, यानी कि बच्चों जो वेल्थ, जो हमारा धन, जो हमारी संपत्ति, वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे तो ढेर सारा काम करेंगे, खुश रहेंगे, पैसे कमाएंगे और अपना जीवन खुशहाली से जिएंगे। लेकिन बच्चों, अगर हमारा स्वास्थ्य ही बेकार रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, हम दुखी रहेंगे और हमारा जीवन हमेशा कैसा बीतेगा? निराशाजनक बीतेगा। In this lesson, we are going to learn about healthy food habits and healthy living habits. इस चैप्टर में बच्चों पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा? आप सीखेंगे किसके बारे में? हेल्दी फूड हैबिट्स और हेल्दी लिविंग हैबिट्स के बारे में। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर अ गुड लाइफ। एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छे जीवन के लिए अति आवश्यक है। We cannot do anything that we love to do if our health is not good. When you fall sick, neither you can go to school nor you can go out to play. No one likes being sick and laying on the bed for the whole day. बच्चों, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, आप बेड से उठ भी नहीं पाएंगे और दिन भर बेड पे पड़े पड़े आप बोर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। Why do we fall sick? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? चलिए देखते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। We fall sick when we do not take care of our body and our surroundings. We need to have certain healthy habits in order to keep healthy. These habits will help us throughout our lives. हम बीमार इसलिए पड़ते हैं बच्चों क्योंकि हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, हम अपने आसपास सराउंडिंग्स का ख्याल नहीं रखते। We need to have certain healthy habits. हमारे अंदर बच्चों कुछ हेल्दी, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतें होनी चाहिए। Now, healthy food habits. चलिए हेल्दी फूड हैबिट्स हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, 3 मील्स होती है, किसी भी दिन में 3 मील्स होती है। ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, लंच इन आफ्टरनून, डिनर एट नाइट. So we should always take these 3 meals on time. 7 a.m. breakfast, 1 p.m. lunch and 8 p.m. dinner. Eat at regular intervals. It is not wise to keep munching the whole day. आप बच्चों एक निश्चित समय पर ही खाइए, ठीक है? आप दोपहर में, सुबह आप नाश्ता करके स्कूल जाइए, दोपहर में जब आपका लंच पीरियड हो, इंटरवल पीरियड हो, तब आप लंच कीजिए, शाम में कुछ स्नैक्स खाइए और रात में डिनर खाइए। दिन भर खाते रहना ये अच्छी आदत नहीं है। There should be a fixed time for taking milk and light snack in between the main meals. ठीक है, बहुत भूख लग रही है मेन मील्स के बीच में तो आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। You should eat just required amount of food. जितना बच्चों रिक्वायर्ड अमाउंट हो आपको उतना ही खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पेट में दर्द होने लगेगा। You should eat healthy food cooked at home. हमें हमेशा बच्चों पके हुए खाने ही खाने चाहिए जो हमारी माँ हमारे घर में हमारे लिए बनाती है। हमें बच्चों जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, ईटिंग जंक फूड ऑल द टाइम। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे एंड विल नॉट बी एबल टू रन अराउंड, और हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यू शुड कीप द फूड कवर्ड इन कंटेनर्स. खाने को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। क्यों? जो अनकवर्ड फूड होंगे उसमें कौन आके बैठ जाएगा? मक्खियां बैठ जाएंगी और वो वहां जर्म्स छोड़ देंगी जिसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। यू शुड वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग. फ्रूट्स को हमेशा धुलकर ही खाना चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड्स टू बिफोर ईटिंग. और खाने से पहले भी हमें हाथ धुलना चाहिए। इवन द कंटेनर इन विच फूड इज केप्ट शुड बी क्लीन. अब जिस कंटेनर में हम खाना रखते हैं बच्चों, जिस बर्तन में, वो भी हमें साफ करना चाहिए। मिल्क क्या है? मिल्क एक कंप्लीट फूड है और ये कंटेन करता है सभी न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इसीलिए हमें मिल्क जो है वो रोज पीना चाहिए। पल्सेस हेल्प यू टू ग्रो. और बच्चों जो पल्सेस है ना वो भी हमें खानी चाहिए। पल्सेस मतलब दाल, जो अलग अलग दाल होती है, अरहर की दाल, उड़द दाल, मिक्स दाल, बहुत सारी दाल होती है जो हमें खाना चाहिए।
हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बच्चों ये क्या करते हैं, ये हमें फिट रखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। सो हमें ताजे फल और सब्जियां खाने चाहिए और सलाद भी बच्चों खाने के साथ खाना चाहिए। बच्चों हमें लस्सी और बटर मिल्क पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। बटर मिल्क और लस्सी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है बच्चों। होममेड लेमन वाटर, जिसको हम शिकंजी भी कहते हैं, वो भी हमें गर्मी में पीनी चाहिए और हमें कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए। Very important point, eat food wisely for good health, not just for taste. हमें खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाना चाहिए कि नहीं ये बहुत टेस्टी है, हमें हमेशा हेल्दी खाना चाहिए बच्चों। यू मे ईट जंक फूड वंस इन वाइल बट ईटिंग टू मच, कभी कभी आप जंक फूड खा सकते हैं लेकिन ज्यादा जब आप करेंगे तो आपकी वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अवॉइड ईटिंग टू मच टॉफीज एंड चॉकलेट्स, हमें ज्यादा चॉकलेट्स और टॉफीज नहीं खानी चाहिए क्योंकि क्या होगा बच्चों, दे विल कॉज कैविटी इन योर टीथ एंड आपको दांत में दर्द होगा, आपके दांत में ढेर सारे जर्म्स हो जाएंगे, आपका दांत टूटता चला जाएगा, खाली होता चला जाएगा और बच्चों आपको बहुत ज्यादा पेन भी हो सकता है, इसीलिए ज्यादा टॉफीज और चॉकलेट्स नहीं खाना है। हेल्दी लिविंग हैबिट्स, चलिए बच्चों अब हम हेल्दी लिविंग हैबिट्स पढ़ते हैं। As proverb says, एक कहावत है, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. To get up early in the morning gives a healthy start to a day. सुबह जल्दी उठेंगे तो वो हमारे दिन की एक अच्छी शुरुआत होगी बच्चों। गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह उठ के हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, सैर करने। ये एक बेस्ट हेल्दी लिविंग हैबिट है दैट यू मस्ट लर्न इन चाइल्डहुड। द मॉर्निंग वॉक विद लाइट एक्सरसाइज, ये हमें दिन भर ताजा बनाए रखती है, फ्रेश और एक्टिव बनाए रखती है। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें बच्चों दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। When we do not brush our teeth properly, जब बच्चों हम अपने दांत को अच्छे से साफ नहीं रखते हैं, जो जर्म्स है वो क्या करते हैं, वो हमारे फूड पर ग्रो, जो जर्म्स हमारे फूड पर रहते हैं ना, वो हमारे दांत में स्टिक कर जाते हैं और हमारे दांत को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। इट मेक कैविटीज इन आवर टीथ, खोखला कर देते हैं हमारे दांत को। Wear clean and well iron clothes, कपड़े हमेशा साफ सुथरे और प्रेस करके पहनने चाहिए, आयरन करके पहनने चाहिए। अपने होमवर्क को हमेशा टाइम से करना चाहिए, खुद का बैग पैक करना चाहिए स्कूल जाने से पहले और कभी भी कोई भी चीज नहीं भूलनी चाहिए घर पे। यू शुड कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यू शुड हेल्प योर मॉम एंड डैड by doing little things yourself and always keep your things at the proper place. बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे मॉम डैड की सहायता करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों अगर बीइंग अ स्टूडेंट आप बस ये कर सकते हैं कि आप अपना सामान प्रॉपर प्लेस पे रखें। आप अपना जो पढ़ाई का सामान है, जो बैग है, जो आपके बच्चों स्टेशनरीज है, वो एक प्रॉपर जगह पे रखिए। जितने भी टॉयज है उसको प्रॉपर गत्ते में करके रखिए, कोई भी चीज इधर से उधर मत करिए। यू शुड कीप चेक ऑन वेस्टेज ऑफ वाटर, और कभी भी टैप बच्चों खुला मत छोड़िए। रूम से बाहर निकलते अगर फैन ऑन है या लाइट ऑन है या स्कूल में भी आप हैं, कहीं से भी आप अगर रूम खाली कर रहे हैं और वो आप आखिरी इंसान है जो रूम को खाली कर रहा है, तो लाइट्स और फैंस जरूर बंद करें। By doing this you can save electricity. You should not waste food as well, खाने का भी हमें दुरुपयोग, बच्चों खाने का, बच्चों में सॉरी, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके। ये नहीं है कि हमें कोई चीज पसंद है तो और दे दो, और दे दो मम्मी, और दे दो, और बाद में वो खाना बर्बाद हो जाता है। इसलिए वी शुड नेवर वेस्ट द फूड। यू शुड नॉट थ्रो वेस्ट पेपर, बच्चों हमें कभी भी जो गार्बेज है, जो वेस्ट पेपर है, बेकार पेपर है, जो छिलके वगैरह है, उन्हें कभी भी हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, फ्लोर पर, जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, हमें हमेशा कूड़े को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। That's all about this class. It's time to recall and summarize few points from the chapter. We fall sick when we do not take care of our diet, body and surroundings. We should form healthy habits in order to keep healthy.
Healthy food habits give our body proper nourishment to keep healthy. If we follow healthy habits, we can enjoy a healthy and comfortable life. That's all for this class. Revise the chapter and I'll be seeing you in your another science class. Till then, take care. Bye bye. Be healthy and keep your surroundings neat and clean.